तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग अब थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि वो नोवो पिल तो उसी के साथ चला गया, लेकिन फादर को अभी उस पिल की बहुत ही सख्त जरूरत है। जिस पर नियो कहता है टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस मुझे अपने फादर के पास ले चलो। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नियो टैंग फैमिली में पहुंच के इन गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन्स को रिफाइन करना भी शुरू कर देता है। तब नियो को देखते हुए सुकोंग कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के के पास खुद का हेवनली स्पेस है, लेकिन यह स्पेस तो बस बड़े बड़े एल्डरों के पास ही होता है। इसका मतलब ये लड़का कोई सिंपल पर्सन नहीं है। इसके अलावा मैं फील कर सकता हूँ कि इसका मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो शायद अर्थ और हेवन का टॉप 10 मार्शल स्पिरिट में से एक है। और अब नियो अपनी पावर से मिंग के फादर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद मिंग के फादर अपनी आंखें भी खोल लेते हैं। तब ये देखकर मिंग अपने फादर के पास आते हुए कहती है कि फाइनली आप ठीक हो गए। जिस पर अब मिंग के फादर कहते हैं कि बेटी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से फिर कभी तुम्हें देख पाऊंगा, लेकिन इतने दिन कोमा में रहने के बावजूद भी तुम्हारे और टैंग फैमिली के साथ क्या क्या हुआ वो मुझे सब पता है। और फिर एल्डर टैंग नियो को थैंक यू कहते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक यंग जीनियस ने मेरी जान बचाई, इसीलिए इस हेल्प के बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि तुम्हारे पास इतना रेयर ये गोल्डन स्टोन भी अवेलेबल है, इसका मतलब तुम जरूर किसी बड़े फैमिली से ही बिलोंग करते होगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें उससे भी कुछ रेयर आइटम दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे टैंग फैमिली बस कुछ सिंपल स्पिरिचुअल स्टोन्स है जिसे तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। तब नियो कहता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं मैं उस तरह की किसी भी बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता और ना ही किसी बड़े फैमिली के लोगों से मेरा कोई रिश्ता है। जिस पर चॉपिंग कहता है कि वास्तव में झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, क्या तुम भूल गए कि हम मिस वॉन की फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और इतना ही नहीं, जब मिस वॉन लास्ट बार तुमसे मिलने आई थी तब उसने तुम्हें खर्च करने के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट दिया था, जिसे तुमने आज तक बचा के रखा है। और अब एल्डर टैंग अपने टैंग फैमिली के टोकन को दिखाते हुए कहते हैं कि भले मेरे पास कोई रेयर आइटम ना हो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास ये टैंग फैमिली का रॉयल टोकन है, जिसकी हेल्प से तुम इस पूरे बीजिंग सिटी में कहीं पे भी जा सकते हो और किसी भी चीज को खरीद सकते हो, बस रॉयल पैलेस को छोड़कर। ऐसे टोकन हमारे टैंग फैमिली में सिर्फ 2 हैं, जिनमें से एक मेरी बेटी के पास रहता है और दूसरा मेरे पास, लेकिन आज मैं ये टोकन तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। तब नियो कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपके खानदानी रॉयल फैमिली का टोकन है। जिस पर अब सुकोंग इस टोकन को लेते हुए कहता है कि दरअसल मेरे यंग लॉर्ड लेन देन के मामले में थोड़े शर्मीले हैं, और ये कहते हुए सुकोंग इस टोकन को नियो की जेब में डाल देता है। तब एल्डर टैंग कहता है कि क्या मैंने सही सुना कि हमारी सिटी का क्यूआई ट्रेनर एक बच्चे को अपना मास्टर कह रहा है। जिस पर सुकोंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ इनकी पावर लेवल से इतनी ज्यादा ग्रेट है कि मैं इनका फैन हो गया। और अब नियो कहता है कि आपने कहा कि मैं इस टोकन को रॉयल पैलेस में यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या आप लोगों को रॉयल पैलेस वालों से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप लोग भी तो एक रॉयल फैमिली है। जिस पर विंग बता दे कि हम लोग भी पहले रॉयल पैलेस से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि तब रॉयल पैलेस के हेड मेरे ग्रैंडफादर थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद मेरे फादर और उनके भाइयों में अगले होने वाले टैंग फैमिली के मास्टर के लिए बहुत ही बड़ी बहस छिड़ गई, क्योंकि वो लोग मेरे फादर को बिल्कुल भी अपना नहीं समझते थे। और इसका रीजन ये था कि मेरे फादर ने मेरी मदर से शादी की थी। तब ये सुन के नियो थोड़ा शौक होती हुई कहता है कि ये कैसा रीजन है। जिस पर सुकोंग बताता है कि दरअसल रॉयल पैलेस में ये रिवाज है कि शादी करने के लिए लड़की भी रॉयल खानदान से ही होनी चाहिए, लेकिन मिस मिंग की मदर रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। तब ये सुन के नियो कहता है कि अच्छा तो एग्जैक्ट रीजन ये है। जिस पर एल्डर टैंग कहता है कि छोड़ो वो सारी बातें तो पुरानी हो चुकी है, मैं यहीं पे अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैंने रॉयल पैलेस वालों से सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया है। तब सुकोंग कहता है कि लॉर्ड मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि आपको एक जरूरी काम को निपटाना है। जिस पर एल्डर टैंग कहता है कि क्या इतनी जल्दी जा रहे हो, मेरे ख्याल से अभी तुम्हें कुछ दिनों टैंग फैमिली में ही रुकना चाहिए था। तब नियो कहता है कि अंकल टैंग आपकी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अब जल्दी से अपने मास्टर के एक टास्क को कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं चाहते हुए भी यहाँ पे नहीं रुक सकता। और ये कहकर सुकोंग और नियो यहाँ से जाने लगते हैं। तब पीछे सुने देखते हुए मिंग कहती है कि फादर आपने भला उस टोकन को उसे कैसे दे दिया, क्योंकि आपने तो कहा था कि उस टोकन को आप सिर्फ उसी पर्सन को देंगे जो आगे चलकर टैंग फैमिली को लीड करेगा। जिस पर एल्डर टैंग कहता है कि बेटी मैंने बिल्कुल परफेक्ट पर्सन के हाथों में उस टोकन को दिया है, क्योंकि फ्यूचर में वो लड़का मेरा होने वाला सन इन लॉ है। तब ये सुनकर मिंग बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। और फिर मिंग के फादर कहते हैं कि मैं साफ तौर पे देख सकता हूँ कि इस लड़के का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये लड़का आगे चलकर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा, और इसीलिए मैं इस लड़के को फ्यूचर में अपना सन इन लॉ बनाने वाला हूँ, ताकि इसकी हेल्प से मैं रॉयल पैलेस से अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद इस पूरे सिटी में एक ही रॉयल फैमिली होगी जिसका नाम होगा टैंग फैमिली। तब मिंग कहती है कि लेकिन फादर अगर वो इस बात से एग्री ना हुआ तो। जिस पर मिंग के फादर कहते हैं कि बेटी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे चीजों को अपने हिसाब से सेटल करना बहुत ही अच्छे से आता है। और अब सीन चेंज होता है और हम इन दोनों को देखते हैं जो शायद एक बार में आए थे। जिस पर अब इस प्लेस को देखते हुए नियो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे आने के लिए इतनी जल्दी में थे। तब सुकोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये कोई प्लेस नहीं बल्कि हेवन है, और यहाँ पे सिटी के मामूली लोगों को आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य का काम किया था जो आपकी वजह से इस जन्नत के दर्शन करने आ पाया हूँ। जिस पर अब इस बार को देखते हुए हमें समझ में आ जाता है कि आखिर सुकोंग इसे हेवन क्यों कह रहा था। और अब सुकोंग नियो से कहता है कि लॉर्ड चलिए ना अंदर चलते हैं, मेरा बचपन का सपना था इस प्लेस पे आने का। जिस पर तभी इस प्लेस के गार्ड आते हुए इन दोनों से कहते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन और क्या तुम लोग
को नहीं पता कि यहाँ पे मामूली लोग अलाउड नहीं है। तब सुकोंग इस आदमी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरे लॉर्ड कौन है? जिस पर ये आदमी कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम तो शकल से टीचर लग रहे हो। जिस पर तभी न्यू इस आदमी को तैंग फैमिली का रॉयल टोकन दिखाता है। तब इस टोकन को देखते ये लोग सीधे इन दोनों को ग्रीट करने लगते हैं और फिर बहुत ही रिस्पेक्टली अंदर आने के लिए कहते हैं। जिस पर अब इस प्लेस में एंटर होते हुए सुकोंग कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्लेस में कभी मुझे भी एंट्री मिल पाएगी। और फिर वो सामने की ओर देखते हुए कहता है कि लो हम लोग जन्नत में पहुंच गए। तब हम देखते हैं कि सामने बहुत सारी सुंदर लड़कियां मौजूद थी जो यहाँ पे आए हुए गेस्ट का मनोरंजन कर रही थी। जिसे देखकर सुकोंग अब कंट्रोल से बाहर होते हुए कहता है कि यस फाइनली मैंने दुनिया जीत ली और अब मैं मर भी गया तो मुझे अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। तब ये सुन के नियो कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और अब तभी नियो किसी की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो डीमन क्वीन हाइसा है, लेकिन ये भला यहाँ पे इस तरह के प्लेस में क्या कर रही है? जिस पर हाइसा भी नियो की ओर देखते हुए कहती है कि ये भला यहाँ पे क्यों आया है और क्या इसने मुझे पहचान लिया? और फिर हाइसा कहती है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना इसकी वजह से मैं ट्रबल में पड़ सकती हूँ। जिस पर अब यहाँ पे मौजूद सारी लड़कियां नियो के ऊपर कूद पड़ती है और उसे चारों ओर से घेरते हुए कहती है कि तुम तो काफी यंग हो। तब एक दूसरी लड़की कहती है कि ये जरूर इस कैपिटल की किसी बड़े फैमिली से बिलोंग करता होगा, इसीलिए हमें इसे शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए। जिस पर एक और लेडी कहती है कि बताओ हैंडसम हम तुम्हारी किस तरह से सेवा कर सकते हैं? तब नियो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती हुई कहता है कि आप लोग जैसा सोच रही है मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, वो तो मैं गलती से अपनी दोस्त की वजह से यहाँ पे चला आया। जिस पर ये लेडी अब नियो के कंधे पे हाथ रखती हुई कहती है कि क्यूट बॉय तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो और हमें देख के बहुत ही ज्यादा नर्वस हो। तब नियो कहता है कि अगर आपको सब कुछ पता ही है तो फिर क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकती हैं? जिस पर ये लेडी कहती है कि अगर तुम्हें अकेले ही रहना था तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए? तब नियो सामने की ओर देखते हुए कहता है कि वो नेहा साथ हो जा रही है और अब इस प्लेस की मालकिन सुकोंग के पास आती हुई कहती है कि सर मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का बजट क्या है? जिस पर सुकोंग कहता है कि तुम बजट की चिंता छोड़ दो, आज के लिए इस पैलेस को हम लोग ही बुक करते हैं। तब ये सुन के ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वेरी गुड कहती है। जिस पर अब सुकोंग यहाँ पे मौजूद सारी लड़कियों से कहता है कि देखो मेरे लॉर्ड बहुत ही शर्मीले पर्सन है, इसीलिए प्लीज इसका ख्याल अच्छे से रखना। तब नियो सुकोंग से कहता है कि बस करो हमें यहाँ से अब जल्दी से निकलना चाहिए। और फिर नियो इस लेडी से पूछता है कि सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर ये लेडी बहुत ही फनी स्टाइल में कहती है कि यंग लॉर्ड मैं भला उतनी सुंदर कहाँ हूँ? तब नियो कहता है कि अरे नहीं आप जैसा सोच रही हो वैसा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है, मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो लेडी जो अभी अभी यहाँ पे डांस कर रही थी वो लेडी मुझे कहाँ पे मिलेगी? जिस पर ये लेडी कहती है कि ओहो नॉटी बॉय तुम्हारे टेस्ट का तो वाकई में जवाब नहीं, लेकिन अफसोस वो लेडी यहाँ पे सिर्फ डांस करने के लिए ही आती है, इसके अलावा वो कोई भी सर्विस नहीं देती। तब नियो कहता है कि जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए रेडी हूँ, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा भी पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बस वही लेडी चाहिए। और फिर नियो अपने मन में कहता है कि क्वीन हाइसा आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई थी? क्या तुम्हारा भी यहाँ पे आने के पीछे कोई मकसद था? और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।